अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की लैब में हम एरे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। एरे ऑपरेशन के अंदर हम मर्जिंग एरे सीखेंगे, मैपिंग सीखेंगे कि 2D एरे को 1D एरे पे किस तरह से मैप कर सकते हैं, लेंथ की बात करेंगे, कॉन्कैटिनेशन की बात करेंगे, सब स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास है एरे को मर्ज करने का टॉपिक, जहाँ पे हम दो डिफरेंट एरेज को उठाएंगे और उनको मर्ज करेंगे। मेन के फंक्शन के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे एरे के कुछ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एरे के अंदर 1, 8, 10, 12 और उसका साइज है मेरे पास 4। देन उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड एरे है मेरे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 5, 9, 11 और उसका साइज भी है 4। देन स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ मौजूद है इंट एरे 3, 9 n1 प्लस n2, जिसका मतलब ये हुआ कि 4 प्लस 4 यानी एरे 3 का जो मेरे पास साइज है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास 8। ये मेरे पास स्टूडेंट्स एरे 1 के एलिमेंट्स हैं, जो कि मैं इसी तरह से यहाँ पे लिख लेती हूँ 1, 8, 10, 12। इसी तरह से स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे एरे 2 के कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं 11, 9, 5, 2। ये मेरे पास सेकंड एरे है। अब मेरे पास स्टूडेंट्स थर्ड एरे, ये मेरे पास एक 2D एरे है और अब मेरे पास थर्ड एरे बनेगी और थर्ड एरे को मेरे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके पास एक 1D एरे के अंदर होंगे, जिसका साइज मेरे पास होगा 8, क्योंकि n1 प्लस n2 है, लिहाजा इसका साइज होगा 8। अब आ जाए लाइन नंबर 42 पे। लाइन नंबर 42 के अंदर हम सीखेंगे कि हम एरे को मर्ज कैसे करते हैं। यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एरे 1 पास करेंगे। एरे 1 पास करने के बाद आप यहाँ पास करेंगे एरे 2, देन आप एरे 1 का साइज, देन एरे 2 का साइज, उसके बाद एरे 3 जो कि इस वक्त मेरे पास ब्लैंक है। अब जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगी तो उनके एलिमेंट्स इस एरे 3 में लाके स्टोर करेंगे हम। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन में सबसे पहले एरे के एलिमेंट्स, सेकंड के, फर्स्ट के, देन फर्स्ट का साइज, देन सेकंड का साइज, उसके बाद थर्ड एरे। अब स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे तीन हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किए, जो कि 0 से इनिशियलाइज किए। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आपके पास फर्स्ट 2 एरे को ट्रैक करने के लिए हैं और थर्ड के आपके पास जो मौजूद है वेरिएबल, वो थर्ड एरे के अंदर वेरिएबल्स एलिमेंट्स स्टोर करने के लिए हैं। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट सबसे पहले वाइल का लूप एग्जीक्यूट करें हम, तो वाइल का यहाँ पे लूप है जो कि दो चीजों को चेक करेगा। आई इज लेस देन n1 है। n1 का मतलब ये होगा साइज एरे के एलिमेंट का, फर्स्ट एरे के एलिमेंट्स का, यानी 0 इज लेस देन 4, यस कंडीशन हो गई ट्रू। और उसके बाद दूसरे भी एलिमेंट को चेक करेगा, उसमें भी है 0 इज लेस देन 4। जैसे ही स्टूडेंट की कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल अंदर आएगा और अंदर आने के बाद आपके पास इस कंडीशन को रीड करेगा जो कि लिखी हुई है इफ। ये चेक कर रहा है एरे 1 का एलिमेंट जो कि 0 इंडेक्स पर है, वो है मेरे पास इस वक्त स्टूडेंट 1। तो ये कहेगा कि वह 1 इज लेस देन 5, यस कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन आपके पास जैसे ही ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल अंदर आएगा और अंदर आने के बाद आपके पास एरे के जो मेरे पास थर्ड एरे थी जो कि ब्लैंक है, उसके इंडेक्स पे यहाँ पे स्टोर कर देगा। यानी आपके पास एरे 3 के इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो होगी आपके पास एरे 1 की फर्स्ट एलिमेंट। देन आपके पास यहाँ पे आई में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का, यानी पहले आई 0 था, अब आई मेरे पास क्या होगा 1। अब स्टूडेंट्स मैं अगर बात करूं यहाँ पे थर्ड एरे की, जिसके एलिमेंट का जो साइज था वो 8 था, उसके अंदर पहला एलिमेंट आके स्टोर हो चुका है जो कि है 1। फर्स्ट एरे का पहला एलिमेंट आके स्टोर हो गया है जो कि 1 है, राइट। इस आइट्रेशन के बाद अब आपके पास आई का भी एक इंडेक्स बढ़ गया, यानी कि अब आपके पास इंडेक्स किस इंडेक्स की बात करेंगे, और के का भी एक इंडेक्स बन गया और के का इंडेक्स आपके पास ये वाला होगा, 1 के बराबर वाला इंडेक्स आपके पास के का इंडेक्स है।
अब स्टूडेंट्स आपका कंट्रोल बाहर आया और उसने फिर लूप की कंडीशन चेक करी और यहाँ पर आपके पास उसने चेक किया कि 1 इज लेस देन 4, यस, और जे आपके पास क्या था, 0 इज लेस देन 4। कंडीशन आपके पास ट्रू हो गई, लूप कंट्रोल अंदर आया और उसने चेक किया इफ एरे 1 का फर्स्ट आपके पास एलिमेंट का पहला इंडेक्स, फर्स्ट एरे का पहला इंडेक्स यानी कि 1, इंडेक्स 1 इस एलिमेंट की बात कर रहा है, चेक करेगा क्या 8 इज लेस देन आपके पास 5 है। नो, कंडीशन हो गई फॉल्स। 8 इज नॉट लेस देन 5, तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स होगी स्टूडेंट्स। तो आपके पास होगा क्या कि यहाँ पर आपका जो एरे है वो जो आपका कंट्रोल है वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो इस कंडीशन को रीड नहीं करेगा और एल्स पे आ जाएगा। जैसे ही वो स्टूडेंट्स एल्स पे आएगा तो क्या करेगा, जे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो लाके रख देगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, यानी 5 यहाँ इस इंडेक्स पे अब 5 आ जाएगा। के के अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या था, 1, और जे के अंदर मेरे पास था 0। जे का जो 0 एलिमेंट है वो के 1 एलिमेंट पर 1 इंडेक्स पर आके स्टोर हो जाएगा। अब आपके पास इस लूप से बाहर आएगा और फिर आपके पास यहाँ पे जे के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा और के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी अब वो जो नेक्स्ट एलिमेंट रखेगा वो इस इंडेक्स पे रखेगा 5 के बराबर में जो इंडेक्स है मेरे पास। यहाँ मैं इंडेक्सेस लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, यानी ये 0 इंडेक्स है जिसका आपका एलिमेंट 1 स्टोर है, ये मेरे पास इंडेक्स 1 है, ये मेरे पास इंडेक्स 2 है। इसी तरह से आपके पास तमाम इंडेक्सेस होंगे। अब इस इंडेक्स की बात करेंगे, यानी कि अब मेरे पास के अंदर जब के में एक इंक्रीमेंट होगा तो के अंदर आपके पास आएगा 2, और अब वाइल का जो लूप चलेगा वो इस तरह से चलेगा 1 इज लेस देन 4 एंड जे के अंदर आपके पास क्या था, 1 इज लेस देन 4। अब दोनों आपके पास तो कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो कंट्रोल अंदर आएगा और इसी तरह से रिमेनिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा। कंपेयर होने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स लेफ्ट हो जाएंगे, मौजूद होंगे आपके इन दोनों एरे के अंदर, वो आपके पास इस के प्लस प्लस से नेक्स्ट आपके पास जो भी आइट्रेशन, नेक्स्ट आपके पास जो भी इंडेक्सेस होंगे उस पर आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। आई प्लस प्लस होता रहेगा और कंप्लीट एरे को रीड कर लेगा, इसी तरह से जे प्लस प्लस होता रहेगा और वो भी आपके पास रीड कर लेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे एरे के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी कंपेयर होंगे, और कंपेयर होने के बाद अगर आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स जो आपके पास रह जाएंगे वो आपके पास यहाँ पर इससे कंपेयर होके यहाँ पे आपके पास इस ग्रुप में कंपैरिजन होंगे। फॉर एग्जांपल आई इज लेस देन n1 हमेशा चेक होगा, यानी आई जब तक आपके पास लेस देन n1 आपका जो भी साइज है उससे लेस रहेगा उस वक्त तक आपके पास इस ग्रुप का के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स जो आपके पास फर्स्ट एरे के होंगे वो आपके पास थर्ड एरे में आके स्टोर हो जाएंगे। इसी तरह आपके पास ये वाला लूप चलेगा और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स एरे 2 में होंगे वो एरे 3 में आके स्टोर हो जाएंगे। इस कोड को एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ। आफ्टर मर्जिंग आपके पास ये लूप चलेगा जो कि n1 प्लस n2 के इंडेक्स तक होगा, 8 इंडेक्स तक होगा, 8 एलिमेंट्स होंगे 0 से 7 तक, और आपके पास वो प्रिंट हो जाएंगे। ये कोड मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद है जो कि यहाँ पे मैंने कोड ब्लॉक पे लिखा है। इसमें आपके पास इसी तरह से तमाम कंपैरिजंस होंगे। देन आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स जो रह जाएंगे जो आप वो आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, एरे 3 के अंदर आके मर्ज हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आफ्टर मर्जिंग एरे के एलिमेंट्स हैं। एरे के जो मेरे पास इनिशियल एलिमेंट्स थे वो ये थे 1 8 10 12, और आप देखेंगे आपके पास सॉर्टेड एरे के एलिमेंट्स हैं, अनसॉर्टेड डेटा नहीं है। आपके पास जो एरे के एलिमेंट्स हैं 1 2 5, अभी मैंने आपको दिखाया था कि उसके बाद आपके पास 5 आके प्लेस हुआ था। देन आपके पास 8 9 10 11 12 के आपके पास एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर आके मर्ज हो गए। दो डिफरेंट एरे थी और इस तरह से आपके पास मर्ज होकर प्रिंट हो गए।
अब स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि आप मैप कर सकते हैं 2D एरे को 1D एरे में। दो तरीके की आपके पास ऑर्डर मेजर होती है। किस तरह से, एक आपके पास रॉ मेजर ऑर्डरिंग होती है, दूसरी कॉलम मेजर ऑर्डरिंग होती है। रॉ मेजर ऑर्डरिंग इस तरह से होती है स्टूडेंट्स, आपका जो पहला एलिमेंट्स है वो 0/0 का एलिमेंट या 0,0 लोकेशन पर होता है, यानी कि 0 रॉ और 0 कॉलम, तो लिहाजा आपका पहले एलिमेंट 0,0 कहलाता है। दूसरा एलिमेंट, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो 0 रॉ है, फर्स्ट कॉलम है, तो 0,1। देन आपके पास 0,2 है, यानी कि 0 आपके पास ऐसा एलिमेंट है, ऐसी रॉ है जो कि फर्स्ट रॉ है, और आपके पास सेकंड यानी जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास दूसरा एलिमेंट यानी कि A13 आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 0,2 है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये 1,0 है, ये आपके पास 1,1 है, 1,2, 2,0, 2,1, 2,2। ये एरे के एलिमेंट्स हो गए। रॉ मेजरिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स क्या होता है, पहले आपके पास फर्स्ट रॉ के तमाम एलिमेंट आते हैं, देन सेकंड रॉ के, उसके बाद थर्ड रॉ के। अगर मैं कॉलम मेजर ऑर्डरिंग की बात करूं तो पहले फर्स्ट कॉलम के तमाम एलिमेंट, देन सेकंड कॉलम के, उसके बाद आपके पास थर्ड कॉलम के तमाम एलिमेंट्स आपके स्टोर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास मौजूद है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसे चेक कर लेते हैं किस तरह से काम करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे 2D एरे है जिसका साइज मैंने इनिशियली 10 रखा, और 10 कॉलम्स है, 10 रॉज पर यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर डिसाइड करेगा कि कितने एलिमेंट्स एंटर करने हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एक थर्ड एरे, सेकंड एरे दी जो कि 1D एरे है। डायनेमिक मेमोरी एडिकेशन होगी, जितना आपके पास एरे का साइज होगा रॉ इनटू कॉलम, वही आपके पास इस थर्ड एरे का साइज बन जाएगा। देन आपने 4 वेरिएबल्स दिए। फर्स्ट जो आपके पास वेरिएबल है उसमें आपने इनपुट लिया है स्टूडेंट्स एंटर नंबर ऑफ रॉज, यहाँ आपने एन इन द नंबर ऑफ रॉज इनपुट की, फिर आपने एम लिया जिसमें आप नंबर ऑफ कॉलम्स इनपुट करेंगे। देन उसके बाद आपने एंटर किए 2D एरे के एलिमेंट्स। उसके बाद हम 2D एरे के एलिमेंट्स को यहाँ प्रिंट करवा लिया। मैं कोड एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आपको। ये मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट एग्जीक्यूट करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मेरे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और उसने पूछा आप नंबर ऑफ रॉज बताएं, मैंने यहाँ पे 2 एंटर किया। देन उसने मेरे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और आपके पास यहाँ पे पूछा गया कि एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आपने 2 यहाँ पे एंटर कर दिए। देन उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाला लूप एग्जीक्यूट हुआ और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एरे के एलिमेंट्स बता दें, तो आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब है 4 एलिमेंट्स आपसे इनपुट लेगा। मैंने पहला एलिमेंट एंटर किया 25, देन 48, मैंने 12 लिखा और 20। बस आपके पास 4 से ज्यादा एलिमेंट नहीं लेगा क्योंकि मेरे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया। 25 आया, देन मेरे पास 48, देन 12 और उसके बाद आपके पास 20। अब इस एरे के एलिमेंट्स को 1D एरे पे हमने मैप किया, किस तरह से, यहाँ पे कोड देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास कोड मौजूद है जिसके अंदर हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन की। सबसे पहले डायनेमिक एरे 1D आपने नाम लिखा इक्वल टू न्यू और इनका कीवर्ड लिखा। देन आपने n मल्टीप्लाई बाय n, मैंने आपसे कहा था कि 2/2 का मैट्रिक्स है यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। यहाँ पे आपके पास जो साइज आया वो आपके पास आया 4। फिर आपके पास ये वाला लूप चला है स्टूडेंट, और इस लूप के थ्रू आपके पास ये काम हुआ जो कि 1D एरे पे डेटा मैप हुआ। इसे चेक करते हैं कि 1D एरे पे किस तरह से मैप कर रहा है। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हमने एरे यहाँ पे दी 2D जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स इनपुट लिए। वो एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एलिमेंट्स है 25, 48, यहाँ मैं लिख लेती हूँ 25, 48, 12 और 20। ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स था, 2D मैट्रिक्स था जिसके अंदर मेरे पास एरे के एलिमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स मुझे इसको मैप करना है 1D एरे पे। अब लूप
रीड करते हैं वन बाय वन करके और चेक करते हैं किस तरह से रीड करेगा। स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास यहाँ मौजूद है आई फॉर आई इक्वल टू 0 आई इज लेस देन एन। एन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स पहला लूप जो चलेगा मेरे पास वो चलेगा 0 से लेस देन एन मतलब लेस देन 2। अब उसके बाद स्टूडेंट्स मेरे पास जो दूसरा लूप होगा वो लेस देन एन चलेगा, यानी आपके पास j इज लेस देन 2। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जब वो इस लाइन पे आएगा, इस लाइन को रीड करेगा तो आपके पास क्या इनपुट आएगा चेक करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मेरे पास जब मैं एरे 1d लिखूं यहाँ पे तो मेरे पास होगा i मल्टीप्लाई बाय आई मेरे पास स्टूडेंट्स है 0, 0 मल्टीप्लाई होगा m से, m मेरे पास है 2 प्लस स्टूडेंट्स मेरे पास होगा j जो कि 0 है। इसका मतलब हुआ कि 1d एरे के इंडेक्स 0 पे आप यहाँ पे इंसर्ट कर दें या प्लेस कर दें आप 2d एरे का कौन सा एलिमेंट, 2d एरे का 0 बाय 0 का एलिमेंट। यानी स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ ये जो मेरे पास 1d एरे है इसका जो पहला इंडेक्स होगा 0 इंडेक्स उसमें आपके पास ये एलिमेंट आके स्टोर होगा, यानी 25 आपके पास 1d एरे में आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स लूप चला और फिर आपके पास एक का इंक्रीमेंट हुआ और j के अंदर आपके पास इंक्रीमेंट होकर आया 1। यानी कि अगर मैं इस स्टेप को आपको लिख के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा कि j के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो चुका होगा, आई आपके पास यही होगा, j के अंदर आपके पास एक का इंक्रीमेंट होगा, यानी अब मेरे पास 0 इंटू 1 पे जो आपके पास एलिमेंट रखा है वो आपके पास सेकेंड इंडेक्स पे आके स्टोर हो जाएगा। 0 से लेस देन 2, 0 और 1 कंट्रोल आपके पास बाहर वाले लूप पर आ जाएगा क्योंकि अंदर वाला लूप खत्म हो चुका है। बाहर वाले लूप के अंदर आई के अंदर एक इनका इंक्रीमेंट होगा और j 0 से लेस देन 2 तक चलेगा। अब आपके पास स्टूडेंट जब आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा तो अब देखिएगा आपके पास आई यहाँ पर हो चुका है मेरे पास 1, एरे 2 है और j 0 है, यानी आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 0 यानी कि आपके पास सेकंड इंडेक्स, ये मेरे पास इस वक्त सेकंड इंडेक्स है जहां मेरा कर्सर मौजूद है। सेकंड इंडेक्स पे आप स्टोर कर दें एरे का कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट का 0। पहला फर्स्ट रॉ, ये आपके पास फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट रॉ का 0 एलिमेंट जो कि 12 है, यानी 12 यहाँ के आपके पास इंसर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स हमारे पास लूप एक वन टाइम और चलेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 j इक्वल टू 0 j इज लेस देन 2। तो मेरे पास यहाँ पे i के अंदर 1 ही था और j के अंदर 2, j के अंदर आपके पास हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 1 3। इसका मतलब है थर्ड इंडेक्स जो यहाँ पर होगा, थर्ड इंडेक्स पे आपके पास एलिमेंट कौन सा आएगा 1 बाय 1 यानी कि 20। इस तरह से स्टूडेंट्स मेरे पास आप देखें जो आपके पास 2d एरे के एलिमेंट्स थे वो 1d एरे पे मैप हो गए। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास ये लूप काम करेगा। ये थी आपके पास स्टूडेंट्स रॉ ऑर्डर मेजरिंग। अब अगर मैं कॉलम ऑर्डर मेजरिंग की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कॉलम वाइज डेटा आता है, यानी कि पहला कॉलम का जो डेटा होगा वो तमाम डेटा आपके पास 1d पे मैप होगा, देन सेकेंड कॉलम, उसके बाद थर्ड कॉलम का डेटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स तमाम चीजें इसी तरह से होंगी, पहले आप रॉ लेंगे देन कॉलम लेंगे, फिर आप रॉ इनटू कॉलम के अंदर डेटा लेंगे देन उसको प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एरे को 1d एरे का साइज डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट चेंजिंग ये होगी आपके पास सिर्फ ये जो मैप करने की कंडीशन होगी वो आपके पास माइनर चेंज के साथ होगी, यानी अभी आपके पास कंडीशन कुछ यूं थी, अब आपके पास j मल्टीप्लाई होगा n से और प्लस होगा i। पहले हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, i मल्टीप्लाई बाय n प्लस j। अब इस कंडीशन के थ्रू आपका जो डेटा है वो कॉलम वाइज मैप हो जाएगा। इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये स्टूडेंट्स मेरे पास कोड लिखा हुआ है, मैं इसे एग्जीक्यूट कर देती हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने नंबर ऑफ रॉज एंटर करनी, फॉर एग्जांपल 2, कॉलम भी एंटर किए 2, 2d एरे में यहाँ पे एलिमेंट्स एंटर कर रही हूँ 87, 47, 98,
25 और आपका स्टूडेंट कॉलम वाइज होगा। इसका मतलब ये हुआ 87 के बाद 98 प्रिंट होना चाहिए, देन आपके पास 47 और 25 प्रिंट होना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट 87 के बाद 98 आ रहा है और 47 के बाद 25 प्रिंट हो रहा है, दैट इज कॉलम मेजर ऑर्डरिंग। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट की है। एक स्ट्रिंग पास की सिंबल, उसके बाद एक काउंटर चलाया, आपने लूप जो चलाया वो 0 से स्टार्ट हुआ और लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक आपके पास चलेगा और काउंटर चलेगा। उस वक्त तक आपके पास लूप चलेगा जब तक स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग के अंदर काउंटर के अंदर उस वक्त तक काउंट होता रहेगा जब तक स्ट्रिंग का इंडेक्स आपके पास स्पेस ना आ जाए, नॉट इक्वल टू स्पेस ना हो जाए। जैसे उसको स्पेस मिलेगा, इसका मतलब ये है एंड स्पेस का मतलब यह हुआ आपके पास जो स्ट्रिंग टर्मिनेशन हो गई, यानी स्ट्रिंग आपके पास एंड हो गया। जैसे ही आपके पास स्टूडेंट्स ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका कंट्रोल लूप से बाहर आएगा और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा आपके स्ट्रिंग में कितने हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये काउंटर मौजूद है और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि कैरेक्टर जो टोटल कैरेक्टर्स स्ट्रिंग के अंदर है वो 12 है। चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्पेस को काउंट नहीं करेगा, बाकी तमाम कैरेक्टर्स जो होंगे उनको काउंट करेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये हुआ आई लाइक टू स्टडी, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन सिंपली क्या करता है कि फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर सेकंड स्ट्रिंग का कंटेंट ऐड कर देता है। तो आप फर्स्ट स्ट्रिंग को जब प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास जो है कंप्लीट स्ट्रिंग आ जाएगी। इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग C++ इज फन। ये एक है स्ट्रिंग थी और एंड इजी दूसरी स्ट्रिंग थी। str cat यानी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के फंक्शन से मैंने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया और देखें आपके पास आ गया लर्निंग C++ फन एंड इजी। ये एक स्ट्रिंग है इनिशियल में और उसके बाद आपके पास दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट हम सब स्ट्रिंग की बात कर सकते हैं। सब स्ट्रिंग में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले एक स्ट्रिंग मौजूद है जिसमें आपने लिखा हुआ है स्टडीज। उसके बाद आपके पास एक और स्ट्रिंग, आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, उसमें आपने क्या किया सब पार्ट इसका स्टोर कर लिया। s1 डॉट सब स्ट्रिंग इंडेक्स 3 से उठाएगा और 3 कैरेक्टर आपके पास उठा के और वो आर में स्टोर कर देगा, एंड में आप उसको प्रिंट करवाना। मैं आपको उसका कोड दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक स्टडीज एक स्ट्रिंग थी, मैंने कहा थर्ड इंडेक्स से 3 कैरेक्टर उठाएगा और आपको उसको प्रिंट करके दिखा देती हूँ। ये स्टूडेंट्स इसमें 3 कैरेक्टर्स का है, थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3। थर्ड पे आपका लिखा हुआ था डी और डी के बाद से 3 कैरेक्टर DIE प्रिंट हो गया आपके पास। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट स्ट्रिंग मैचिंग। स्ट्रिंग मैचिंग किस तरह से काम करेगा, स्ट्रिंग मैचिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास, जब उसको पहला इंडेक्स मैच करने के लिए मिल जाता है तो वो बाकी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को मैच करता है और आपको बता देता है कि इस ये आपका जो गिवन स्ट्रिंग है वो इस कैरेक्टर से मैच कर रहा है, इस कैरेक्टर के इस इंडेक्स से मैच करेगा। इसी तरह अगर वही वर्ड आपके पास स्ट्रिंग में मजीद कहीं ला करता है उसको भी चेक करेगा और चेक करने के बाद आपको प्रिंट करके दे देगा
कि आपके पास यहाँ पे इस इंडेक्सेस पे ये मैचिंग मौजूद है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मेन का फंक्शन है जिसमें आपने दो स्ट्रिंग्स दी, एक है आई लाइक टू स्टडी, आई वांट टू स्टडी। एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग है कैरेक्टर एरे हमारे पास स्ट्रिंग एरे है पैट, आपके वेरिएबल है उसका नाम, और स्टडी उसके अंदर कुछ कंटेंट है। पैटर्न मैचिंग का आपने फंक्शन चलाया और उसके अंदर आपने पैट कॉमा टीएक्सटी यानी कि एक तरफ आपको जो मैच करवाना था आपने वो वर्ड और दूसरी तरफ आपका कंप्लीट स्ट्रिंग पास कर दिया आपने। पास करने के बाद आपने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो पैटर्न के लिए आपने स्टडी का वर्ड दिया वो, और उसके बाद कंप्लीट स्ट्रिंग। सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे एम के अंदर लेंथ मौजूद है। स्टूडेंट्स मेरे पास एम के अंदर जो लेंथ है वो है पैड की लेंथ, वो है 4, और दूसरा मेरे पास एन है, दूसरा मेरे पास एन है जिसकी लेंथ है मेरे पास टी एक्स टी की मेरे पास जो भी लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैंने कहा कि मैं चेक कर लेती हूँ लेंथ कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 है, लेकिन अगर मैं स्पेसेस को भी काउंट कर लूंगी स्टूडेंट तो 27 28 29 30 31 32 और 33। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो एन का साइज है वो है 33। अब स्टूडेंट्स आपके पास लूप कैसे चलेगा इससे बात करते हैं। पहला लूप आपके पास स्टार्ट होगा फॉर का लूप जो कि आई 0 से चलेगा और आई इज लेस देन आई इज लेस देन एन माइनस एम का मतलब ये हुआ स्टूडेंट 33 माइनस 4 यानी कि आपके पास जो लूप चलेगा वो लेस देन 29 तक चलेगा। तो स्टडी के अंदर आपका 5 कैरेक्टर है STUD आपके पास ये लूप चला और इसके बाद आपका इंक्रीमेंट का साइन भी लगा देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे इंटीजर डे आपका डिक्लेयर हुआ है। देन आपके पास एक और लूप है और वो लूप आपके पास कहाँ तक चलेगा, वो लूप आपके पास बार बार 0 से स्टार्ट होगा और j इज लेस देन m मतलब 5। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन होगा जिसके अंदर आप ये चेक करेंगे कि txt यानी कि पहला आपके पास जो एलिमेंट है txt यानी आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग है, i प्लस आई का मतलब हुआ स्टूडेंट 0 प्लस 0 यानी कि 0 इंडेक्स पे जो भी आपके पास कैरेक्टर रखा है अगर वो इक्वल नहीं है किसके, पैटर्न मैचिंग जे, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ आई आपके पास था स्ट्रिंग के अंदर, ये कहना चाह रहा है कि आई और एस क्या नॉट इक्वल है। यस कंडीशन हो गई ट्रू, नॉट इक्वल है तो ब्रेक हो जाएगा, यानी अब आपके पास यहाँ से लूप ब्रेक हो गया। जैसे ही लूप आपका ब्रेक होके बाहर आएगा तो फिर आपके पास आई के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 का। कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स और आपके पास चेक करेगा क्या जे और एम बराबर हैं। जे में आपके पास क्या था 0 और एम में आपके पास 5, क्या 0 और 5 बराबर नो। आपके पास कंट्रोल ऊपर जाएगा और लूप में एक नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी अब मेरे पास आई हो जाएगा 1। जैसे ही स्टूडेंट्स आपके पास आई 1 होगा तो अब आपके पास यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो होगी 1 प्लस 0, यानी इंडेक्स 1 को चेक करें आप और इंडेक्स 1 पे मेरे पास क्या है स्पेस। देन आप जो है इंडेक्स 2 को चेक करें, इंडेक्स 3 को इसी तरह आपका कंटिन्यूस लूप यहाँ पे चलता रहेगा। जैसे ही उसको इंडेक्स 10 मिलेगा स्टूडेंट्स, इंडेक्स 10 पे मेरे पास ये एलिमेंट मौजूद है एस और एस मैच कर जाएंगे, यानी आपके पास यहाँ पर आएगा इफ इंडेक्स जब आपके पास होगा 10 प्लस 0 तो आपके पास ये दोनों बराबर होंगे, ब्रेक नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन आपके पास चेक होगी यानी कि इंडेक्स
अब फिर आपके पास एस से आगे बढ़ेगा, एस के बाद आपके पास नेक्स्ट इंडेक्स टी यू डी वाई, इन सबको आपस में कंपेयर करेगा। एक एक करके आपके पास तमाम एलिमेंट्स इससे कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद आपके पास उनके सारे मैच हो जाएंगे। कंड ग्रुप से बाहर आएगा और कहेगा जे और एम बराबर है, यस। कंडीशन फॉल्स होगी तो जे की वैल्यू होगी 5 और एम की वैल्यू होगी 5। 5 इज इक्वल टू 5, तो पैटर्न फाउंड एट इंडेक्स आई के अंदर आपका जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और आई के अंदर इसका वैल्यू था 10। यहाँ से कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ट्रू आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा और बाकी के स्ट्रिंग जो रिमेनिंग होगी उसको भी चेक होगा कि आपका जो पैटर्न मैचिंग के लिए स्ट्रिंग दिया है वो मैच कर रहा है या नहीं। लैब असाइनमेंट है इसके बाद, जिसमें आपको सिंपली एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 2 अनसॉर्टेड एरे को सॉर्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।